अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम आर्टिकल्स पर बात करेंगे। हम आर्टिकल्स को डिफाइन करेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से 3 पैराग्राफ लेके उन पैराग्राफ्स में आर्टिकल्स को लोकेट करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और ये कितने फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं टेक्स्ट में। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के कंटेंट पे कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि इस किस्म का कंटेंट स्टूडेंट को इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकता है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में शेयर करें। हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं। जब भी हम कोई इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ते हैं हमें ये बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आते हैं। ये एडजेक्टिव्स की तरह से होते हैं और नाउन से पहले, जनरली नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये डेफिनेशन है आर्टिकल की आपके सामने। स्मॉल वर्ड्स आ, एन एंड द, यानी ये छोटे छोटे वर्ड हैं। कौन कौन से हैं वो? आ, एन और द। द को जो है वो दी, द दोनों तरह से जो है वो प्रोनाउंस करते हैं एंड देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस और एक्सप्लेनेशन कब इसको जो है वो द पढ़ना है या दी पढ़ना है। बहरहाल यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है कि ये 3 वर्ड्स, इनको आर्टिकल्स कहते हैं और ये एक स्पेशल क्लास है वर्ड्स की और जनरली दे आर यूज्ड बिफोर नाउन और इनको नाउन से पहले जो है वो इस्तेमाल करते हैं टू स्पेसिफाई और जनरलाइज देम, यानी या तो उनको मखसूस करने के लिए या उनको जनरल आम करने के लिए। अब ये आर्टिकल्स, इनको 2 क्लासेस में लोग जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। अब ये जो वर्ड इनडेफिनेट आर्टिकल है इसमें आ और एन, सिर्फ 2 वर्ड, इसलिए ये कोई मुश्किल नहीं है इनको याद रखना। बट आपने जो चीज़ याद रखनी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि आर्टिकल्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आ और एन जो है वो यूज होता है और जब आप जो है वो टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको स्पेशली गौर करना चाहिए। आप कंसंट्रेट करें कि आ कहाँ पे यूज हो रहा है और एन कहाँ पे यूज हो रहा है। इसके अलावा जो है वो द, उसको वो स्पेसिफाई करने के लिए जो डेफिनेट आर्टिकल है चीज़ों को मखसूस करने के लिए। तो जब आप जो है वो टेक्स्ट को गो थ्रू कर रहे हो, अपनी बुक को पढ़ रहे हो, तो आपको जो है वो एज अ पैसिव रिसीवर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एक्टिव पार्टिसिपेटर के तौर पर काम करना चाहिए। और टेक्स्ट में जो भी चीज़ आती है, जहाँ पे भी कोई आर्टिकल वगैरह आता है, तो आप उसको लोकेट करें एंड देन ट्राई टू नो के क्यों ये आर्टिकल जो है वो क्यों इस्तेमाल हुआ है। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियो लेसन में मैं कुछ रूल्स आपको जो है वो बताऊंगा इन आर्टिकल्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम जस्ट जो है वो देखना चाह रहे हैं कि आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और टेक्स्ट में ये यूज़ होते हैं। तो पहला पैराग्राफ जो है वो आप देखें, ये आप की बुक 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से जो है वो लिया गया है और इसमें देखें कि आर्टिकल जो है वो कितनी फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं। अब देखिए, मैं पढ़ता हूँ इस पैराग्राफ को बिकॉज ये रीडिंग एक्टिविटी, रीडिंग अलाउड एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्रॉम हियर यू गेट योर प्रोनाउंसिएशन, कि आप लफ्ज़ को बोलेंगे कैसे या आप जो है वो सेंटेंसेस को बोलेंगे कैसे, यहाँ से आप जो है वो इसको पिक करते हैं। दो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट मॉडल, अगरचे ये परफेक्ट मॉडल नहीं होता, लेकिन दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर कंट्री, जहाँ पे हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि हम बहुत इनोवेटिव मेथड में काम कर सकें। तो मैं इस पैराग्राफ को जो है जस्ट जो रीड करता हूँ। अब जब आप इसको मेरे साथ देखेंगे तो यहाँ पे आपने जस्ट ये देखना है कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए हैं। ओके जी। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah,
विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी। अब आप इस पैराग्राफ को जो है वो देखते हैं तो आर्टिकल आपको जो है वो नज़र आता है। फर्स्ट लाइन में आपको आर्टिकल लैंड से पहले नाउन है उससे पहले लगा हुआ नज़र आता है। एंड उसके बाद आपको आर्टिकल नज़र आता है डैजलिंग रेज से पहले लगा हुआ नज़र आता है। ऑफ कोर्स रेज जो है वो नाउन है। द ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल सन से पहले जो है वो आर्टिकल लगा नज़र आता है। और यहाँ पे आप जो है देखेंगे कि सारे के सारे डेफिनेट आर्टिकल जो है वो यूज़ हुआ है। और डेफिनेट आर्टिकल जो है वो क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि द राइटर इज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल, विच इज़ वेरी स्पेसिफिक। उसके बाद अगर जो है वो देखते हैं द इमेजिनेशन, उससे पहले जो है वो आर्टिकल जो है यूज़ हुआ है। और उसके बाद द रसूल, आर्टिकल द रसूल से पहले जो है वो यूज़ हुआ है। सिटी से पहले यूज़ हुआ है। और रेड सी से पहले जो है वो यूज़ हुआ। देख सकते हैं कि आप ये डेफिनेट आर्टिकल किस तरह से यूज़ होता है। और इस पैराग्राफ में आपने देखा कि सारे के सारे जो है वो डेफिनेट आर्टिकल जो है वो यूज हुए। यहाँ से आप एक कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल ज़्यादा यूज होता है एज कंपेयर्ड विद इनडेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो देखते हैं और हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को एवेल्यूएट करने की कि ये हमारा प्रिंसिपल होल्ड करता है या नहीं, कि जो कंटिन्यूअस राइटिंग है या कंटिन्यूअस स्पीच है उसमें डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल्स की निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये पैराग्राफ नंबर 2 है। मैं उसी तरह से इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ता हूँ। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। Their feelings and opinions are expressed through it. Media attracts the attention of a very large audience. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television? अब अगर आप इस पैराग्राफ में आर्टिकल्स को ट्रेस करते हैं तो वर्ड से पहले आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल जो है वो लगा हुआ है। और उसके बाद फिर अटेंशन से पहले लगा हुआ है अ वेरी लार्ज ऑडियंस से पहले जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल आ यूज हुआ है। उसके बाद फर्स्ट से पहले आर्टिकल जो है वो लगा हुआ है द फर्स्ट थिंग और द हाउस द टेलीविजन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेफिनेट आर्टिकल है वो एज कंपेयर टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स ज़्यादा यूज होता है। मैं जो रूल्स में मैंने पहले बताया कि रूल्स पे हम लोग जो है वो बाद में बात करेंगे कि ये आर्टिकल क्यों लगते हैं, कहाँ पे डेफिनेट लगाना है, कहाँ पे इनडेफिनेट लगाना है। यहाँ पे जस्ट आपका पर्पज़ ये है कि आप डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स को जो है रिकग्नाइज कर सकें इन द टेक्स्ट। पैराग्राफ नंबर 3 देखें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड इज द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ अ ड्रग एडिक्ट। In many countries, including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. This not only makes the cure difficult, but in most of the cases, the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. अब अगर आप इस पैराग्राफ को देखते हैं तो ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर से पहले जो है वो आर्टिकल जो है वो यूज हुआ है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी से पहले जो है वो आर्टिकल जो है वो यूज हुआ है। अ ड्रग एडिक्ट, यहाँ पे ये आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो यूज हुआ है। और उसके बाद अगर आप जो है वो देखते हैं आर्टिकल आपको जो है वो नजर आता है एन आउटकास्ट, यहाँ पे आपको आर्टिकल जो है वो नजर आता है। और उसके बाद द क्योर और उसके बाद द केस। तो ये आर्टिकल जो है वो इस तरह से इस पैराग्राफ में यूज हुए। तो हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज होते हैं। एज अ स्टूडेंट आपने जो है वो क्या करना है कि आप जो है वो पैसिव रिसीवर ना रहें, टेक्स्ट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करें, डिफरेंट क्लासेस वर्ड क्लासेस को रिकग्नाइज करें
एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो है उन वर्ड क्लासेस के यूज होने की कि उनको किस तरह से यूज करना है आपको जो है रूल्स का भी पता चल जाता है। एंड दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको मसलसल इस पे काम करने दे। इन अवर फ्यूचर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। टिल देन अल्लाह।